की हजारों रोशनियों के बीच एक खिड़की ऐसी भी थी जिसके पीछे बैठी एक लड़की की जिंदगी बहुत अंधेरी लग रही थी। उसका नाम था अनाया। कमरे में एक छोटी सी दीपक की लौ जल रही थी। सामने भगवान की तस्वीर थी और उसके पास एक कागज रखा था। उस कागज पर उसने अपनी कुछ इच्छाएं लिखी थी। एक अच्छी नौकरी, आर्थिक सफलता, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी और एक ऐसा जीवन जिसमें उसे हर चीज के लिए संघर्ष न करना पड़े। अनाया ने आंखें बंद की। उसने मन ही मन कहा, बस एक बार मेरी जिंदगी बदल जाए, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक चमक थी, लेकिन उसी उम्मीद के पीछे एक डर भी छिपा था। अगर ये सब मुझे नहीं मिला तो? यही सवाल उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। अगले कई महीनों तक अनाया ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की। उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आजमाई, अपने कमरे में विजन बोर्ड लगाया, हर सुबह अपने सपनों को दोहराया। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के बारे में सोचती, उसके भीतर एक आवाज और तेज हो जाती, मेरे पास अभी ये नहीं है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। वह अपने सपनों को देख रही थी, लेकिन अपने भीतर उस सपने के योग्य बनने की यात्रा शुरू ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन अनाया अपने पुराने कॉलेज के शिक्षक से मिलने गई। वह शिक्षक शहर से थोड़ा दूर एक शांत जगह पर रहते थे। अनाया ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। मैं इतनी कोशिश कर रही हूं, फिर भी मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? शिक्षक ने उसकी बात पूरी सुनी। फिर उन्होंने मेज पर रखा एक खाली ग्लास उठाया। उन्होंने पूछा, इस गिलास में क्या है? अनाया ने कहा, कुछ नहीं। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे पानी के जग से गिलास भर दिया। फिर बोले, जिस बर्तन के भीतर कुछ नहीं होता, उसकी नजर हमेशा बाहर की तरफ रहती है। अनाया चुप रही। शिक्षक ने आगे कहा, जिस दिन बर्तन भरना शुरू हो जाता है, उसका ध्यान मांगने से हटकर देने पर चला जाता है। अनाया के चेहरे पर हल्का सा सवाल उभरा, लेकिन इसका मेरी जिंदगी से क्या संबंध है? शिक्षक ने कहा, तुम हर दिन जिंदगी से पूछती हो, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा? एक बार खुद से तो पूछो, मैं कौन बन रही हूं? कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल शांति छा गई। ये सवाल अनाया के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। उस रात उसने अपना पुराना विजन बोर्ड दीवार से उतार दिया। उसने सपनों को फेंका नहीं,
बस उनके नीचे एक नया सवाल लिख दिया। उस जीवन के योग्य बनने के लिए मुझे आज क्या करना होगा? अगली सुबह उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। वही सूरज था, वही कमरा, वही समस्याएं भी थी। लेकिन अनाया अनाया अब बदल चुकी थी। पहले वह सफलता चाहती थी, अब उसने अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर करना शुरू कर दिया। पहले वह आत्मविश्वास चाहती थी, अब उसने रोज अपने डर का सामना करना शुरू कर दिया। पहले वो शांति चाहती थी, अब उसने अपने मन को हर छोटी परिस्थिति के पीछे भागने से रोकना शुरू कर दिया। पहले वो लोगों का सम्मान चाहती थी, अब उसने खुद को एक ऐसा इंसान बनाने पर ध्यान दिया जिसका व्यवहार सम्मान के योग्य हो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। बाहर की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने वाली अनाया बदल गई। और यही असली परिवर्तन था। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तपस्या का अर्थ केवल जंगल में बैठ जाना नहीं था। तपस्या का एक अर्थ ये था कि अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करना कि परिस्थितियां आपकी दिशा तय न करें। पुराणों की कथाओं में तप करने वाले पात्रों का चित्रण इसी दृढ़ता के साथ मिलता है। उनका ध्यान केवल इस बात पर नहीं था कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी पूरी चेतना उस लक्ष्य के लिए स्वयं को तैयार करने में लगी थी। अनाया ने भी यही समझना शुरू किया। उसे अब हर सुबह ये नहीं कहना था मुझे सफलता चाहिए, आज मैं ऐसा काम करूंगी जो मुझे सफलता के योग्य बनाए। यही अंतर था चाहने और बनने के बीच। हम अक्सर अपनी जिंदगी में भी यही करते हैं। हम कहते हैं मुझे आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन उन परिस्थितियों से बचते रहते हैं जहां आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अपने अनुशासन को मजबूत नहीं करते। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन अपने मन को हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना सिखाते रहते हैं। हम कहते हैं मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी हमें लगता है जिंदगी हमारी सुन नहीं रही। शायद जिंदगी चुप नहीं है, शायद वो हमें रोज एक ही सवाल पूछ रही है। जिस चीज की तुम चिंता कर रही हो, क्या तुम उसके लिए खुद को तैयार कर रही हो? कुछ महीने बाद अनाया उसी कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार उसके सामने इच्छाओं की लंबी सूची नहीं थी। एक छोटी सी डायरी थी, उसमें हर दिन के काम लिखे थे। वह अभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था मंजिल तक पहुंचने से पहले इंसान को उस मंजिल के योग्य बनना पड़ता है। और इसी जगह मैनिफेस्टेशन की एक गहरी आध्यात्मिक समझ सामने आती है। बात सिर्फ ये सोचने की नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा, बात ये पूछने की है, क्या मेरा आज का जीवन उस भविष्य के साथ मेल खाता है जिसे मैं पाना चाहती हूं? आप अपने सपने को केवल सोचकर बड़ा नहीं बनाते,
आप उसे अपने कर्मों में उतार कर बड़ा बनाते हैं। आप अपने भीतर उस व्यक्ति को जन्म देते हैं जो उस सपने को संभाल सके। एक शाम अनाया उसी रास्ते पर चल रही थी जहां वह पहले अपने सपनों को लेकर परेशान हुआ करती थी। आसमान में सूरज डूब रहा था। उसने अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में वह लिख रही थी, मुझे चाहिए। वह मुस्कुराई, फिर उसने फोन बंद कर दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मुझे सिर्फ चाहिए नहीं, मुझे बनना है। उस एक वाक्य में उसकी पूरी यात्रा छिपी थी। हमारी प्राचीन आध्यात्मिक सोच में एक भाव बार बार दिखाई देता है, यत भावम तद भवति, अर्थात जिस भाव को मनुष्य अपने भीतर गहराई से धारण करता है, उसका व्यक्तित्व और उसका जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं केवल सोच लेने से दुनिया बदल जाएगी। सोच दिशा बदलती है, भाव शक्ति देता है और कर्म उस दिशा को वास्तविकता में बदलता है। इसलिए अपने सपनों को मांगना मत छोड़िए, उन्हें मांगने के तरीके को बदल दीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, मैं क्या चाहती हूं, और उसके बाद एक और सवाल जोड़ दीजिए, उसके लिए मुझे क्या बनना होगा। अगर सफलता चाहिए तो अनुशासन बनिए, अगर सम्मान चाहिए तो चरित्र बनाइए, अगर शांति चाहिए तो अपने भीतर स्थिरता पैदा कीजिए, अगर ज्ञान चाहिए तो सीखने वाला मन बनाइए, और अगर एक नई जिंदगी चाहिए तो सबसे पहले उस जिंदगी के योग्य एक नया इंसान बनना शुरू कीजिए। अनाया की कहानी किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने भविष्य की तरफ देखते हुए अपने वर्तमान से लड़ रहे हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि जिंदगी हमें कुछ दे, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव उस दिन शुरू होते हैं जब हम पूछना बंद करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, और पूछना शुरू करते हैं, मैं क्या बन सकती हूं या मैं क्या बन सकता हूं। क्योंकि सपने सिर्फ आंखों से देखने के लिए नहीं होते, उन्हें अपने व्यक्तित्व में उतारना पड़ता है। जिस दिन आपकी आदतें आपके सपनों जैसी हो जाएंगी, उस दिन आपका अनुशासन आपकी इच्छा से बड़ा हो जाएगा। जिस दिन आपका विश्वास आपके डर से आगे निकल जाएगा, उस दिन आपको हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी दिशा बन चुके होंगे, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले आपकी परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं है। कभी कभी शुरुआत उस इंसान के बदलने से होती है जो उन परिस्थितियों के बीच खड़ा है। इसलिए आज अपनी इच्छा को एक नए वाक्य में बदलिए, मुझे चाहिए की जगह कहिए, मैं उसके योग्य बनने की शुरुआत कर रही हूं। क्योंकि जिंदगी में सबसे शक्तिशाली सवाल ये नहीं है मुझे क्या मिलेगा, सबसे शक्तिशाली सवाल है मुझे क्या बनना है।
और जिस दिन इस सवाल का जवाब आपको भीतर से मिल गया, उस दिन आपकी मंजिल सिर्फ दूर दिखाई नहीं देगी, आपकी पूरी यात्रा उसी दिशा में चलना शुरू कर देगी। धन्यवाद।